मित्रों नमस्कार, मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेषकर संतान में पुत्र प्राप्ति चाहने वाले महिला अथवा पुरुष के लिए कुछ विशेष नियम अथवा जो कायदे हैं वो आपको मैं बताऊंगा। इसको आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। अगर पुत्र प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप लोगों कम से कम भी 1 से लेकर 1.5 महीने ब्रह्मचारी अवस्था में अवश्य रहें और इस अवस्था में किसी भी प्रकार से गलत अथवा तामसिक चीज़ का सेवन ना करें, सात्विक चीज़ का सेवन करें और महिला दूध की मात्रा कम से कम ले, अन्यथा दूध की मात्राएं ना लें। पुरुष हो सकता है तो पनीर, दूध अथवा खीर इत्यादि का सेवन अधिक से अधिक करें। पत्नी के लिए मशरूम की सब्जी, तरबूज, बनाना ये अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए और राजमा, उड़द ये जो भारी होते हैं इन चीज़ों का सेवन कम से कम करना चाहिए। ये दोनों पति पत्नी को कम से कम करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मदिरापान, धूम्रपान इत्यादि भी नहीं करना चाहिए और शुद्ध अथवा सात्विक तरीके से आपको रहना चाहिए। 1.5 महीने से परम तरीके से भगवान कृष्ण को पुत्र स्वरूप मानते हुए विधित तरीके से आप प्रार्थना करें, पुत्र प्राप्ति हो मेरे घर में। इस तरह भगवान श्री कृष्ण को पूजन आप निरंतर करें और सदैव 1-1.5 महीने आपको पश्चिम के तरफ तकिए करके आपको सोना होगा। सोते समय विशेषकर ये ध्यान रखना कि पुरुष का उल्टा हाथ नीचे और महिलाओं का सीधा हाथ नीचे करके गर्भधारण से पहले आप 10, 15, 20, 1 महीने ये कंटिन्यू अधिक से अधिक इसी दिशा में आप सो सकते हैं। अगर इस प्रकार सोएंगे तो पुरुष का सूर्य स्वर अथवा महिलाओं का चंद्र स्वर चलेगा। जब चंद्र स्वर अथवा सूर्य स्वर का मिलान होता है तो उससे पुत्र प्राप्ति होता है, जिसमें कोई भी समडेट अथवा कोई भी दवाई इत्यादि किसी का भी समावेश करने की जरूरत नहीं पड़ता। अगर आपको पहले अगर 2 कन्या हैं तो आप जो विधि मैंने आपको बताया चंद्र अथवा सूर्य स्वर के बारे में, इसी स्वर से आप सोएंगे और गर्भधारण के समय में यही प्रक्रिया करने के बाद पत्नी को जिस प्रकार पहले राइट हैंड नीचे करके सोई थी तो गर्भधारण के बाद लेफ्ट हैंड नीचे करके राइट हैंड नीचे करके उनको सोना है। जिस करवट सोती है महिलाएं गर्भधारण के बाद जस्ट अपोजिट साइड में मुंह करके सोना होता है। तो ये विधि महिला अथवा पुरुष को अवश्य करना चाहिए। खान पान में विशेषकर ये चीज़ अवश्य करना चाहिए। गर्भधारण होने के बाद और 1 हफ्ते से लेकर 2 महीने अथवा हो सकता है 2.5 महीने तक महिलाएं दूध की मात्राएं कम करें और कच्चा दूध का सेवन अवश्य कर सकते हैं, लेकिन पके हुए जो दूध है उसका सेवन ना करें। या फिर जिस समय आप दिन में काम के लिए निकलेंगे उस समय दूध लेकर आप अगर जा सकते हो तो फिर तब भी आपको इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा। अन्यथा दूध से विटामिन डी को मात्रा बढ़ाने के लिए और भी प्रकार के सेवन आप लोगों कर सकते हैं। और गर्भधारण होने के बाद प्रातः समय सूर्य जब निकलता है तो आधा घंटा महिलाओं को धूप में बैठना चाहिए, खड़ा नहीं होना चाहिए, जिससे गर्भक्षय होने का दोष भी लगता है। इसलिए बैठकर सिर में कपड़े रख के अवश्य बैठना चाहिए सूर्य की तरफ मुंह करके, जिससे पुत्र प्राप्ति की संज्ञाएं भी विद्यमान होता है। दरअसल पुत्र प्राप्ति के लिए केवल दवाई समडेट के ही ऊपर ही हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा विश्वास किया जाता है और फिर जाकर रिजल्ट थोड़ी सी दिक्कत आता है। तो इसलिए जो चीज़ मैंने आपको बताया इन चीज़ों का विशेष ध्यान करें। सबसे पहले समडेट का भी आप लोगों पालन करें। अगर आपको द्वितीय संतान, तृतीय संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो समडेट का भी पालन करें। सूर्य चंद्र स्वर के बारे में जो बताया ये चीज़ भी पालन करें। उसके बाद वीडियो में हमारे इसी चैनल के नीचे वीडियो में पुत्र प्राप्ति के लिए खाने योग्य 14 प्रकार की दवाइयों का नाम वहाँ विद्यमान है। इनमें से जो सबसे अधिक फलदायक है पुत्रजीवी शिवलिंगी का बीज अथवा मोर पंख बीज अधिक फलदायक होते हैं, या फिर बड़ के पत्ते का जो मुंडी होता है ये भी फलदायक होते हैं। तो ये चीज़ का दवाई आप लोगों को बनाकर सेवन करें। 30 से लेकर 40 दिन के बीच में ये चीज़ अगर आप लोगों को करेंगे तो आपको 100% आपको पुत्र प्राप्त होगा। और इसके अलावा और भी अगर आप लोग जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे
संपर्क सूत्र जो है आप नोट कर सकते हैं 88990077 और 50। संपर्क करने से पहले आप समय निश्चित करें, शाम को 7 से लेकर 10 के बीच में ही आपको संपर्क करना है। और परामर्श शुल्क आपको पे करना होता है, 500 रुपीज़ आपको परामर्श शुल्क पे करना होता है, जो आपको 100% विधित तरीके से आपको उपाय, दवाइयों का मात्रा सभी बताया जाएगा। क्योंकि परामर्श शुल्क इसलिए आपको पे करना पड़ेगा कि आपको कुंडली अथवा हाथ के फोटो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड करना होगा। उसको गहन तरीके से अध्ययन करने के बाद, सभी निचोड़ निकालने के बाद तब आपको प्रस्तुत किया जाएगा। तो इसलिए आप संपर्क में आएँ अथवा किसी अन्य एस्ट्रोलॉजर के संपर्क में जाकर ही आप लोग आगे बढ़े, तो जिससे आपको सहज आपको सफलता प्राप्त होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स ज़रूर करेंगे। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और मित्र पर शेयर जरूर करेंगे। लाइक का बटन दबाइए और आपका एक लाइक हमारे लिए उत्साहवर्धक रहेगा और मैं आपके लिए सही अनन्य पुत्र प्राप्ति की अथवा घर में अनन्य प्रकार के सुख समृद्धि लाने वाली विधि में लेकर आता रहूँगा। हरिओम।